हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 12th क्लास मैथ्स की। तो आज की क्लास में हम बहुत ही बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वो बेसिक्स चीज़ें क्या होगी? देखो, कोई भी नया चैप्टर शुरुआत करने से पहले हमें अपने सिलेबस, कौन कौन से आपका चैप्टर्स है, कितने मार्क्स की वो चैप्टर्स है आपके, ठीक है जी, और क्या क्या वहां पे आपका जो एग्जाम आता है वहां पर क्या वेटेज होती है उनकी। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले लिखा है क्लास 12th मैथ। क्लास 12th मैथ आपका, चाहे वो बच्चा आपका किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या कि आपका सीबीएसई बोर्ड से है। फिर हमने दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे 200 प्लस आवर्स की। तो इसका मतलब क्या है? हर बच्चा जानना चाह रहे कि 200 प्लस आवर्स क्या है। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे भी अगर आप समझो इस बात को कि अगर मैं 1 आवर की वीडियो, 1 आवर अबाउट या 45 टू 1 आवर की जो आपकी वीडियो है मैं अपलोड करता हूं, तो मैं एक थोड़ा आइडिया लगाया है कि लगभग लगभग 200 आवर्स में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली और मोर देन सफिशिएंट, चाहे वो स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, 1 आवर, ठीक है, वो सब हैं। तो हमारे पास लगभग लगभग हो जाते हैं 6 to 7 मंथ, यानी कि अगर मैं टोटल सिलेबस की मैं बात करता हूं, आवर की बात करूं तो 200 आवर्स, और अगर मैं मंथ की बात करता हूं तो 6 to 7 मंथ आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे। और देखो, ये आपका क्या है, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, इसी दौरान आपको रिवीजन भी है, आपको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आपको पीडीएफ्स और आपका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटिन्यूली प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो वहां पर जाकर आप वो पीडीएफ्स, वो नोट्स, ठीक है जी, और वो आपके जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, सीबीएसई में है या फिर आपके स्टेट बोर्ड में, वो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टडी प्लान होगा, यानी कि स्टडी ब्लूप्रिंट होगा, वो किस तरीके से होगा? देखिए, हम जो बात करेंगे वो एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा प्लस जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है आपके सीबीएसई में हो या फिर स्टेट बोर्ड में है, ठीक है। और एक बुक और आती है आपकी अलग से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और आप सभी को, जिसने भी मैथ्स आपकी 11th या 10th में आपके आरडी शर्मा से पढ़ा है, तो उन बच्चों को सबको मालूम है कि इससे ये आपका इतना, एक तरीके से मान लेते हैं हम, ये एकेडमिक लेवल के लिए 11th 12th के बच्चों के लिए, सिर्फ एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूं, तो एक तरीके से ये ग्रंथ जैसा हो जाता है। उसमें आपकी एनसीईआरटी भी इंक्लूड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इंक्लूड होंगे, और ये चीजें आपकी जो प्रीवियसली आस्क्ड सीबीएसई क्वेश्चन है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है आपके, ठीक है। तो हम प्रीफर करेंगे यही वाली बुक से मैं कराऊंगा आपको, और आपको एक टॉपिक पर या एक चैप्टर से भी कम 100 प्लस क्वेश्चंस में कराऊंगा, वो भी विद अपने आप से। और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और आपका सपोर्ट मुझे रेगुलर वे में मिलता रहा और आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते रहे, तो आपके पास इतना ज्यादा मैटर हो जाता है कि आपको कोई और चीज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस, जो मैथ्स है वो मैथ्स का, ठीक है जी। चलिए, जो आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये चैप्टर है, ये पीरियड्स है कि कितनी क्लासेस उसकी लगेगी, आप क्लासेस मान लीजिए या आवर्स मान लीजिएगा, ठीक है। और वो कितने मार्क्स का आता है, वो आपका सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का है, और जी यूपी बोर्ड में कितने मार्क्स का है, या अदर स्टेट बोर्ड में कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो रिलेशन एंड फंक्शन, और इसी में इंक्लूड होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने इंक्लूड किया है इन दोनों चैप्टर्स को, जिसकी आपकी कम से भी कम 15 प्लस 15 क्लासेज जिसकी, यानी कि 15 आवर और 15 आवर ही होगी। टोटल मिला के यहाँ पर आपकी 30 क्लासेज होगी, यानी कि 30 वीडियोज होगी, आपकी 30 वीडियोज होगी ऑन द फर्स्ट चैप्टर। और इसके जो आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए 8 मार्क्स में ये दोनों चैप्टर आते हैं, और यूपी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में आपके ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है जी।
सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर है आपका अलजेब्रा। तो देखो अलजेब्रा में ये आपका 12th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है, और सिर्फ इसमें से आपका क्या है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा पार्ट है, वरना इससे आसान चैप्टर आपकी पूरी 12th क्लास में कोई नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रा में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, फिर आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, और फिर पढ़ेंगे आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और इसको मैं बोलता हूं एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं इसको, कि जो हमने ये दोनों चीजें पढ़ी है तो उसका प्रैक्टिकल यूज आप कहां पे करेंगे, तो वो आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में पढ़ते हैं या एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। इसकी आपकी नियर अबाउट 30 क्लासेज होगी, और ये आपका 10 मार्क्स का सीबीएसई में आता है, और 13 मार्क्स का आता है आपका ये यूपी बोर्ड में, यानी कि स्टेट बोर्ड में आपका 13 मार्क्स का है, और आपका 10 मार्क्स का ये सीबीएसई बोर्ड में है। और इसी के साथ देखो हम सब्जेक्टिव चीजें तो बहुत सारी करेंगे, बाकी देखो यहाँ पे आपको जो स्पेशल जो चीज होगी 100 प्लस एमसीक्यूज, 150 प्लस एमसीक्यूज, तो इन चैप्टर से मैं अलग से, जैसे मैंने बोला कि 100 प्लस एमसीक्यू, यानी कि 100 प्लस एमसीक्यूज की जो वीडियोज होगी आपकी 2 या 3 या 4 वीडियोज, वो आपको अलग से मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगी। और ये 100 एमसीक्यूज में वे क्वेश्चंस होंगे जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, लेटरल एंट्री एग्जाम्स, और सीबीएसई में भी अभी क्या होने लगा है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आने लगे हैं आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, वहां पे 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं इसको बोलता हूं कि जो सबसे स्पेशल थिंग जो हमें करेंगे तो वो ये चीज होगी सब्जेक्टिव के अलावा। ठीक है जी, तो 100 प्लस एमसीक्यूज हम, और वो भी अलग से वीडियोज बनाएंगे और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पर आपको 30 आवर्स की क्लास होगी, यानी कि ठीक है, और 150 प्लस एमसीक्यूज आपको मैं खुद से प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो में भी आपको और पीडीएफ के थ्रू भी आपको। ये 150 जो क्वेश्चन है ना, जो मैं यहाँ पे फिगर दी हुई है, ये मैं अपनी वीडियोज में खुद सोल्व कराऊंगा, और बाकी उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में होंगे वो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स आएंगे तो हम आपस में डिस्कस करके उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड जो पार्ट होता है ये थोड़ा लेंथी पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। जो थर्ड पार्ट है आपका वो है कैलकुलस। तो कैलकुलस में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा और एक होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। फिर इसी के बाद में आएगा इंटीग्रेशन के बाद में आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, और फिर हम यहां पे बात करेंगे अराउंड, यहां पे हम बात करेंगे फिर 200 प्लस एमसी क्वेश्चंस की, और इसकी लगभग 85 आवर्स की क्लास होगी। 85 आवर्स का मतलब है कि जो हमारा ये 6 मंथ का ड्यूरेशन है, इसका कम से कम 45 to 50% जो टाइमिंग होगी वो पूरा कैलकुलस में ही जाएगी। ठीक है जी, तो पूरा आपको इस चीज पे बहुत ही फोकस करना है, और ये सारी जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है। तो क्योंकि ये देखो ये अलजेब्रा है, ये अलजेब्रा में अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा या ये नहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप कर लेंगे। बट अगर आपने इस चैप्टर में ये चीज नहीं पढ़ी होगी तो ये प्रॉब्लम करेगी, अगर ये नहीं पढ़ी होगी तो ये प्रॉब्लम करेगी, ये नहीं पढ़ी होगी तो ये प्रॉब्लम करेगी, और फिर ये प्रॉब्लम करेगी। अगर आपने इसमें भी ये नहीं पढ़ी होगी तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो ये सारी चीजें आपकी इंटर रिलेटेड है, इसलिए यहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप, और इसी पैटर्न में हम इन चीजों को पढ़ेंगे भी। ये पैटर्न हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हमारी इसमें अबाउट 85 आवर्स की क्लास होगी, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो आपका टाइम पीरियड है 6 या 7 मंथ का हम जो टारगेट बना के रखा है, तो उसका 50% टाइम आपका ये मान के चलिएगा कि आपका यहीं पे कंज्यूम होना है। और ये आपका सीबीएसई बोर्ड में 35 मार्क्स का आता है, और ये आपका स्टेट बोर्ड में आता है 44 मार्क्स का आता है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट है आपका फोर्थ। फिर इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर और प्लस में 3D। जो फोर्थ आपका चैप्टर होगा वो होगा वेक्टर प्लस 3D से होगा, और वेक्टर में भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे,
और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है जी। और इसमें एक और चीज आती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम पढ़ेंगे। तो कुल मिला के वेक्टर में हमें 4 पार्ट में पढ़ना है, बेसिक, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। फिर हम इसी के बाद हम पढ़ेंगे 3D, ठीक है जी, 3D ज्योमेट्री। तो 3D में जब हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, और फिर इन जो आपका थर्ड इसमें केस बनेगा, ये इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहां से डेफिनेटली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है। तो यहां पर हम लगभग लगभग 30 आवर्स की क्लास होगी और 150 प्लस एमसीक्यू, जो मैं खुद अपनी वीडियो में अपने आप से आप लोगों को सोल्व कराऊंगा, और इतने ही क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी मिलेगी, ठीक है। और जो बहुत ही ज्यादा, मैं बार बार जो बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं इतनी आपको गारंटी के साथ मैं आपसे बोल रहा हूं ये बातें, कि अगर आप जैसे 12th के बाद आईआईटी की हम कोचिंग करने जाते हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो मैं आप जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कि सर ने जो एमसीक्यूज कराए हैं वो आपके लिए अलग कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा आप, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका 10 आवर के हम इसमें क्लास लेंगे, 20 प्लस एमसीक्यूज होंगे, और सीबीएसई बोर्ड में आपका 5 मार्क्स का है और यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का है, और यहाँ पे ये सीबीएसई बोर्ड में ये 14 मार्क्स का है, और ये आपका यूपी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में आपका 17 मार्क्स का है। 6th जो पार्ट है वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में खुद एक सेपरेट पार्ट है, ये भी खुद एक सेपरेट पार्ट है। और वेक्टर में अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो ये चीज प्रॉब्लम करेगी, और ये चीज नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम करेगी, और ये नहीं आएगी तो ये पूरा जो पोर्शन जहां से आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की, वो यहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये इंटर रिलेटेड है, जैसे ये पूरा इंटर रिलेटेड है ना, तो उसी तरीके से ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है, ये भी आपका एक बिल्कुल अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है, ये आपका मैक्सिमम क्लासेस में लगने आपकी 15 आवर्स की क्लास होगी, और 100 प्लस एमसीक्यू हम करेंगे, और सीबीएसई बोर्ड में ये 8 मार्क्स का आता है और स्टेट बोर्ड में आपके 10 मार्क्स का आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक ओवरव्यू कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, कौन से कितने मार्क्स का है, कितनी क्लासेज होगी। तो आप ये मान के चलिएगा कि हमारे पास आज ये आपका 31 मई है, तो कल से आपकी मैं वीडियो क्लासेज को अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास और आप सभी के पास 7 मंथ का आपका टाइम है फॉर द 11th और 12th क्लासेज, ठीक है। मैं कोई कंपटीशन एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे एकेडमिक्स की ही बात करूंगा, ठीक है। कंपटीशन की क्लासेज के लिए आपको क्या करना है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो आप उन पे फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप दिसंबर एंड तक, मुझे मालूम है कि आपका दिसंबर में प्री बोर्ड होता है सीबीएसई का या स्कूल की तरफ से, तो प्लीज, तो आपका दिसंबर मिड तक तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे और मेरी वीडियोज को आप पर्टिकुलरली, ठीक है, और डेली बेसिस पे अगर आप उसको कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि जरूरत महसूस होगी, क्योंकि हम इतना सारा मैटर पढ़ेंगे, इतना सारा मैटर पढ़ेंगे, और मुझे सिर्फ आपसे, आप सभी बच्चों से सिर्फ मुझे मैथ्स के लिए डेली 1 आवर चाहिए, अपने 24 आवर्स में से सिर्फ मुझे आपसे 1 ही घंटा आपसे चाहिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ को देना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2-3 घंटे मैथ पढ़िए, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप 1 घंटे से कम भी मैथ मत पढ़िए। 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी ये तो आपकी श्रद्धा है, आप 1 घंटे से ज्यादा कितनी देर भी पढ़ोगे वो आपके लिए प्लस पॉइंट ही होने जा रहा है, ठीक है। पर 1 घंटे से अगर कम पढ़े तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पे बैक जाते जा रहे हो। तो आपको ये खुद महसूस करना है, खुद देखना है, आपको बैक जाना है या फॉरवर्ड जाना है, ठीक है जी। तो अब आता है आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा जी। ये तो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन था आपका, एग्जाम पैटर्न देख लेता हम सीबीएसई के लिए। देखो, जो आपका एग्जाम होता है सीबीएसई में, वो 18 टोटल जो मार्क्स होता है आपका, जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है जी, जो फाइनल एग्जाम होगा आपका, वो 80 मार्क्स का होगा, और
ये आई और मार्क्स है, आई का मतलब होता है इंटरनल मार्क्स जो होंगे आपके वो 20 मार्क्स होंगे, यानी कि जो ये 20 मार्क्स होंगे ना आपके बच्चों, तो ये आपको आपकी स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है जी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके बिहेवियर पे, ठीक है, आपकी अटेंडेंस पे, ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल्स वगैरह, तो उन सब पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स आपको 20 में से मिलते हैं। बट ये आपके जो 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होना है, तो टोटल मिला के आपका जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है जी? टोटल जो एग्जाम होगा आपका पूरा, जो आपका कंप्लीट, जो आपका फाइनल रिजल्ट में आएगा वो 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा ये अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो आपके सीबीएसई में जो एग्जाम पैटर्न होता है, पहले तो आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर होता है शॉर्ट आंसर, फिर होता है लॉन्ग आंसर फर्स्ट और लॉन्ग आंसर सेकंड। तो वेरी शॉर्ट आंसर में आपके 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं, बाकी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आते हैं, ठीक है, कोई करेक्शन के उसमें आते हैं। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए, ये आपके जो आपके 20 क्वेश्चंस है 1 मार्क के, 20 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के आएंगे, ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 20। ये आप एक तरीके से एमसीक्यू ही मान के चलेगा। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आपका बेस बहुत अच्छा है और आपका बेस बहुत अच्छा है, तो इनमें भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। तो बेसिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो हम क्लास करेंगे वो जीरो से हीरो तक की बात करेंगे हम। जीरो से, अब आपने अभी तक मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है वो सब चीजें भूल जाइए। आप एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से, विदाउट एनी टेंशन। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे 2 महीने बर्बाद हो चुके, अप्रैल में मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया तो मैं तो बहुत पीछे चला। बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेगेटिविटी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपके पास भी अभी भी इतना ज्यादा टाइम है, इतना ज्यादा टाइम है, पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ना पढ़ने वालों के लिए कोई नहीं है, उसके लिए तो साल और 2 साल सब कम है, ठीक है जी। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, आप थोड़ा सा अकेले में बैठ के जब सोचोगे तो आपके पास इतना टाइम है कि आप बड़े आराम से, अब भी अगर अभी से, कल से नहीं अभी से ही अगर आप शुरुआत कर देते हो तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स की हम बात कर सकते हैं। और 95 प्लस मार्क्स के साथ साथ में कुछ बच्चे, मैं ज्यादा हाई लेवल एग्जाम्स की बात नहीं करूंगा, आईआईटी लेवल्स की मैं बात नहीं करूंगा, एनडीए, एयरफोर्स, जहां पर आपकी मैथ आती ही आती है, और जो आपके और भी एग्जाम्स है जैसे नेवी वगैरह में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है 12th बेस पे आप भर सकते हो, तो ये मेरी गारंटीड है, वो यहीं से आपको जे 150 100 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू, 150 एमसीक्यू ये लिखा है ना जो एमसीक्यूज पे, तो ये सब आपको इन्हीं से मिल जाएगा। 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। मैथ्स के बारे में बात करता हूं मैं, ठीक है जी, गारंटीड है। आप आप इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैं प्रीवियस ईयर्स में जो अभी आए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई वगैरह वगैरह, ये सब में मैं इसमें वही क्वेश्चन आपके डालूंगा। चलो जी, तो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है जी, 20 यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क के होंगे। शॉर्ट आंसर में 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के ईच, तो 6 इंटू 2 12 मार्क्स आपके यहां से बनते हैं। फिर लॉन्ग आंसर में आपके 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, और यहां पे हो सकता है इंटरनल चॉइस भी आपको मिलती है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स के, यहाँ पे 24 ये हो गया। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, और 24 यहां से, तो टोटल आपका होता है 80, और टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन होगा आपका 36। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है कि जो आपका एग्जाम होगा वहां पे 36 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है जी, 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और 6 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, और 4 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होंगे। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कहां से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन आना है आपका, ठीक है। इसी तरीके से यूपी बोर्ड में आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का ही होता है, और यहां पर भी वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और लॉन्ग आंसर सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है,
तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन को 5-5 में डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के। ठीक है, वहां पे 5 क्वेश्चन आपके आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में और 5 क्वेश्चन आएंगे बस आपको सोल्व करके वो वहां पे करना पड़ेगा। तो 10 क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क के। फिर आपके शॉर्ट आंसर आएंगे आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। 5 क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन है, यानी कि आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब चॉइस भी होते हैं वहां पे। तो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आपके 16 मार्क्स का पेपर सेट होता है। फिर होता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में भी आपके 10 into 5 यानी कि 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। 10 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। 10 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि 5 क्वेश्चन आपके अलग होंगे, 5 क्वेश्चन आपके अलग होंगे। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 8 मार्क्स के। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के आएंगे। उनमें तीनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। वो हर एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में 2-2 पार्ट देगा। उनमें से कोई भी एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा। तीनों ही क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात होती है कि यहां से आपका 24 का और टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे भी 36 होता है और यहाँ पे भी 36 होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक ओवरव्यू था कि क्या हमारा सिलेबस है और क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। ये चीजें हर एक बच्चे को मालूम होनी चाहिए। तो ये आपको अपनी कॉपी में, और हाँ एक चीज जरूर नोट कीजिएगा कि देखो, जो आपका एक मैथ्स का रजिस्टर आप बनाओगे, चाहे आप उसको फेयर बनाना चाहे रफ बनाना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस रजिस्टर में मैथ्स के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट मत इंक्लूड करना। उसको सिर्फ और सिर्फ आप प्योरली मैथ्स के लिए ही रखनी है। उसमें सारी खिचड़ी मत पका देना कि भाई हिंदी भी उसी में कर रहे हैं, इंग्लिश भी उसी में कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट वगैरह सब उसी में पेल रहे हैं। तो ये वाला काम प्लीज मत करना। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको सेपरेट एक रजिस्टर बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ क्योंकि जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे मैट्रिक्स की, क्योंकि इसके बाद हम जो सबसे पहले चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे हम अलजेब्रा। अलजेब्रा मींस मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और आंसर की। ठीक है जी, तो वहां पे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ फॉर्मूले होंगे। पूरी कैलकुलस फॉर्मूले पे आपकी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहां पे यूज होंगे। तो प्लीज आप उन फॉर्मूला के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए एक 5 या 10 रुपए वाली कॉपी बिल्कुल अलग बनाइएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज फॉर्मूले, वहां पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वे ही आप लिखेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े कि यार मैंने वो प्रॉपर्टी कहां पे लिख दी और मैं यहाँ पे कहां पे लिख दिया। तो आपके पास एक प्रॉपर वे में फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज मेंटेन रहेगी, तो आप किसी भी समय उसको उठाकर अपनी स्टडी कर सकते। आप लोगों का मुझे जितना ज्यादा देखो सपोर्ट मिलता रहेगा, उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। योर सपोर्ट इक्वल्स टू द माई मोटिवेशन। जितना आपका सपोर्ट उतना मेरा मोटिवेशन, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही मोटिवेट होऊंगा, तो उतनी ही ज्यादा मेहनत मैं आप लोगों को पढ़ाने में करूंगा। और जितनी ज्यादा मेहनत हम करेंगे और उतनी ही ज्यादा आप करेंगे, और फिर आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने, यानी कि हम एक दूसरे से अब इंटरकनेक्टेड आप हमारा होना बहुत जरूरी है। तो हमें हमारे अंदर एक होड़ होनी चाहिए, एक कंपटीशन हमारे अंदर होनी चाहिए एक स्टूडेंट टीचर की, कि कौन कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो जितनी ज्यादा मेहनत है तो टीचर भी उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत करके देगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लीज मेरे चैनल को जैसे ही आप ओपन करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, और कोई भी अगर आप जब वीडियो देखते हो तो उस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो ये चीजें प्लीज आपसे, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप चीजें चैनल के बारे में भी बच्चों को, अदर स्टूडेंट्स को, अपने रिलेशंस में, ठीक है, तो प्लीज आपको उसको भी स्प्रेड करना है। आपको रेगुलर वे में स्टडी भी करनी है। तो आपका सपोर्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए हमेशा हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। ठीक है।